इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का यूनियन को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। These numbers can be expressed on the number line. These numbers are both positive and negative. Can both पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर। रियल नंबर वो होता है जो कि रेशनल और इरेशनल नंबर होता है। जितने भी नंबर लाइन पे हम लोग नंबर इंडिकेट कर सकते हैं वो रियल नंबर होता है। ये हमारा नंबर लाइन है, ये हो गया 0, इधर हो गया पॉजिटिव 1 2 3 4 5, इधर हो गया निगेटिव में 1, निगेटिव में 2, निगेटिव 3 4। ये जितने भी नंबर लाइन पे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं सबको रियल नंबर कर सकते हैं। इसके बीच में 2/3 ये भी एक रियल नंबर है। जितना भी नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं वो सब रियल नंबर होता है। आप देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम। Every composite number can be written as the product of prime product as a product of prime number in one and only one way. एग्जाम्पल देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम का। फंडामेंटल थ्योरम कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर। जितना भी कंपोजिट नंबर होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं प्राइम नंबर के फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं 66 और 420, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 66 2 से डिवाइड देंगे, 33 इसको भी 2 से देंगे, 11 इसको 11 से देंगे 1। इसका क्या आ जाएगा प्रोडक्ट 2 इंटू 2 इंटू 11। इसका देखते हैं 420 का 2 से दिए 210, 2 से दिए 105, 2 से दिए 35, 35 को 7 से दिए हुआ। नहीं ये गलत हो गया, एक मिनट। सॉरी 420 को
2 से दिए तो कितना हो गया 210, इसको 2 से दिए तो 105, इसको 3 से देंगे तो 35, 5, 7, 7 1 7। तो इसका प्रोडक्ट क्या आ गया 420 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये इसका प्रोडक्ट आ गया। HCF and LCM using prime numbers। LCM देखते हैं 66 और 420, 420, हाँ 420, इसे दोनों का LCM निकालेंगे यूजिंग इस दोनों का जो प्रोडक्ट निकाले थे उससे। तो LCM में देखते हैं हम लोग कि ऊपर और इस दोनों में, इसमें और इसके प्रोडक्ट में कौन सबसे ज़्यादा टाइम, सबसे लिस्ट नंबर में कौन सबसे ज़्यादा टाइम आया है। 66 का क्या था 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 1, इसका आएगा 3। हाँ, तो इसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन सा आया है। इसका लिस्ट सबसे कम जो है 2 है, 2 इसमें कितनी बार आया है 1 बार, इसमें कितनी बार आया है 2 बार। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे सिंपली हम लोग 2 इंटू 2, उसके बाद कौन सा नंबर है 3, 2 के बाद 3, दोनों में 3 एक एक बार आया है, तो कोई सा भी ऊपर या नीचे कोई सा भी में से एक बार लिख लेंगे। उसके बाद आया है 11, उसके बाद इसमें से कौन सा आता है 11, 5, 7, सब एक एक बार आया है, तो सबको एक बार लिख सकते हैं 11 इंटू 5 इंटू 7। तो इस दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा हम लोग के पास 4, 6, 20। ऐसे ही एचसीएफ निकालेंगे 66, 420। एचसीएफ में देखते हैं कि दोनों में कॉमन कौन सा है, इस दोनों में कौन कौन कॉमन वर्ड है। एक तो ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इस 2 को उठा के यहाँ पे लिख देंगे 2। उसके बाद देखेंगे दूसरा नंबर कौन सा कॉमन है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो इसको भी इंटू में कर देंगे सिंपली, बस ये हो गया एचसीएफ इसका। दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एचसीएफ। HCF एंड LCM, इसका रिलेशन क्या है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। अगर इसमें से हमको कोई सा भी दिया हुआ है तो हम LCM और HCF निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं फर्स्ट नंबर इक्वल टू 66, सेकेंड नंबर इक्वल टू 420। अब इसका हमको HCF दिया हुआ है और इसका हमको निकालना है LCM। तो आराम से हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करके निकाल सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है 66, यहाँ पे 66 कर दिए, इसके बाद इंटू सेकेंड नंबर क्या है 420 कर दिए, उसके बाद इक्वल टू LCM इंटू HCF। LCM हमको निकालना है इंटू HCF हमको पता है, HCF है इसका 6 इधर आ गया, इंटू में है तो 66 इंटू 420 डिवाइडेड बाई 6, इसको 11 मोटा में कट जाएगा। LCM 420 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा 4620, ये हो गया हमारा LCM। ये था रिलेशन बिटवीन
HCF एंड LCM। तो इस चैप्टर में दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इरेशनल नंबर। प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो प्रूफ करते हैं। लेट अस assume the contrary, that √2 is a rational number। √2 को हम लोग रेशनल नंबर मान लिए हैं। रेशनल नंबर होता क्या है, जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो √2 अगर रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √2 इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब क्योंकि उसका फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए, वैसे नंबर को हम लोग को-प्राइम नंबर कहते हैं। उसका एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो √2 इक्वल टू ए, तो इसको इधर ले जाएंगे, √2b इक्वल टू ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं ताकि रूट हट जाए, और दोनों साइड करेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। √2b स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर। Here a square is divisible by 2। स्क्वायर सॉल्व कर देते पहले। यहाँ से मल्टीप्लाई इसको किए, स्क्वायर किए तो यहाँ पे 2b स्क्वायर बचेगा, यहाँ a स्क्वायर बचेगा। फिर a स्क्वायर इज इधर है तो a को कौन इसमें से डिवाइड कर सकता है, ये 2 और b स्क्वायर दोनों कर सकता है। हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर इज divisible by 2, therefore a is also divisible by 2। तो हो गया इक्वेशन 1। तो a इक्वल टू हम लोग 2c लिख सकते हैं, वेयर c इज an integer। टू बी स्क्वायर इक्वल टू में एक की जगह अपन लोग 2b स्क्वायर लिख रहे हैं, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 से 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर लिख सकते हैं, वेयर 2b स्क्वायर इक्वल टू में 4c स्क्वायर। यहाँ से 2 से 2 कट गया, यहाँ बच गया 2, तो b स्क्वायर इक्वल टू में 2c स्क्वायर, वेयर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 और b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। b is a and b having coming two factor। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं a और b इसका 2 फैक्टर हो रहा है, a and b having common फैक्टर। इसका भी कॉमन फैक्टर 2 है और इसका भी कॉमन फैक्टर 2 है।
show the contradiction. It arise, assume हमारा जो कंट्राडिक्शन था वो रॉन्ग हो गया. Of our wrong assumption.